नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नॉर्सेट एग्जाम 2021 के लिए क्लास नंबर 6 लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नॉर्सेट एग्जाम के लिए हम यहाँ रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम लेयर हार्ट की सबसे बाहर वाली लेयर है। नेक्स्ट, एपिकार्डियम इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। एपिकार्डियम लेयर का निर्माण स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स या टिश्यूज के साथ होता है। फ्रेंड्स, नॉर्सेट एम्स एग्जाम में कई बार एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमारा यहाँ पर बेसिक चीजों को इंक्लूड करने का पर्पस यही है कि आपका एक भी नंबर ना कटे। इसीलिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मायोकार्डियम, हार्ट्स मिडिल वॉल मेड मोस्ट ऑफ द हार्ट वॉल। हार्ट वॉल का ज्यादातर हिस्सा हार्ट की मिडिल लेयर, जिसे मायोकार्डियम कहते हैं, से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनर लेयर ऑफ हार्ट इज एंडोकार्डियम बाय एंडोथेलियल टिश्यू। हार्ट की जो सबसे अंदर वाली भीतरी लेयर होती है, आंतरिक परत होती है, उसे हम एंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं और एंडोथेलियल टिश्यूज के द्वारा इसका निर्माण होता है। याद रखिएगा, एंडोकार्डियम मेड बाय एंडोथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट, पेरिकार्डियम हैव टू लेयर्स, पैराइटल एंड विसरल लेयर। पेरिकार्डियम लेयर का निर्माण दो लेयर्स से होता है। इसे आप पैराइटल पेरिकार्डियम लेयर भी कह सकते हैं और इसे आप विसरल पेरिकार्डियम लेयर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पेरिकार्डियम सराउंड्स हार्ट। पेरिकार्डियम हार्ट को सराउंड करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, pulmonic sound auscultated at left second intercostal space in mid clavicular line। अगर आप पल्मोनिक साउंड को अस्कल्टेट करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आपको स्टेथोस्कोप का डायफ्राम सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन पर रखना होगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें अपन क्लियर कर लेते हैं। अस्कल्टेट का मतलब होता है बॉडी के किसी भी पार्ट में हो रहे साउंड को सुनना, अस्कल्टेशन कहलाता है। नेक्स्ट है इंटरकोस्टल स्पेस। यहां पर जो कोस्टल वर्ड है, कोस्टल का मतलब होता है रिब्स या पसलियां, ठीक। और दो रिब्स के बीच, जैसे मान लीजिए एक रिब्स ये है, एक ये रिब है, इन दोनों रिब्स के बीच में कुछ जो स्पेस होता है, इसे हम इंटरकोस्टल स्पेस के नाम से जानते हैं। और यहां पर वर्ड है मिड क्लेविकुलर लाइन। हमारे जो ये बोन होती है, इसे हम क्लेविकल बोन बोलते हैं। क्लेविकल बोन या इसे ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। इस क्लेविकुलर बोन का बीच वाला हिस्सा, मिड पार्ट, इसे हम इमेजिनरी लाइन बना लें तो मिड क्लेविकुलर लाइन के पर और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर लेफ्ट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में क्लेविकुलर बोन के मिड पार्ट पर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर यदि हम स्टेथोस्कोप रखकर स्कल्टेट करते हैं तो हम पल्मोनिक साउंड को सुन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका abnormality of the pulmonic valve are auscultated at left second intercostal space along left sternal border। अगर यदि किसी पर्सन में पल्मोनिक वॉल्व एबनॉर्मेलिटी है तो इसका अस्कल्टेशन आप
सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर पर कर सकते हैं। इस लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर क्या है? आपके यहां पर जो बोन पाई जाती है, जिपोइड प्रोसेस जहां सीपीआर आप करते हैं जिस स्थान पर, तो ये जो बोन है इसे हम स्टर्नम बोन के नाम से जानते हैं। ये ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानी जाती है। इस बोन का जो लेटरल वाला पार्ट है ये इसका बॉर्डर है। हमने ये देखा था कि सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन पर अगर अपन स्टेथोस्कोप रखते हैं तो इससे हमें पल्मोनिक साउंड अस्कल्टेट होते हैं। लेकिन मान लीजिए इस स्थान पर साउंड अस्कल्टेट ना होकर स्टर्नम के पास अगर हमें अस्कल्टेशन होता है तो इस कंडीशन को हम पल्मोनिक वॉल्व एबनॉर्मलिटी की तरफ मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एरोटिक वॉल्व एबनॉर्मलिटी आर हियर्ड एट सेकंड इंटरकोस्टल टू द राइट ऑफ द स्टर्नम। अब यहां पर डायरेक्शन चेंज है। किसी भी पर्सन के अंदर एरोटिक वॉल्व एबनॉर्मलिटी होने पर जो हर्ट साउंड है वो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस और राइट ऑफ द स्टर्नम सुनाई दिया जाएगा। पल्मोनिक साउंड के लिए हम लेफ्ट साइड में अस्कल्टेट कर रहे थे, अब हम बात करेंगे एरोटिक वॉल्व में एबनॉर्मलिटी होने पर राइट साइड के अंदर राइट एक्सटर्नल बॉर्डर में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर साउंड अस्कल्टेट होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिट्रल वॉल्व एबनॉर्मलिटीज आर हियर्ड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन। मिट्रल वाल्व आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में पाए जाते हैं। ये बाइकस्पिड वाल्व होते हैं। इनका एबनॉर्मलिटी होने पर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में नियर द मिड क्लेविकुलर लाइन अस्कल्टेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व की। ट्राइकस्पिड valve abnormalities are heard at third and fourth intercostal space along the external border. ट्राइकस्पिड वाल्व जो होते हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच पाए जाते हैं। ये ट्राइकस्पिड स्ट्रक्चर होती है। इनमें किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी होने पर ट्राइकस्पिड वाल्व साउंड आपको थर्ड और फोर्थ इंटरकोस्टल में और एक्सटर्नल बॉर्डर में सुनाई देंगे। नेक्स्ट है एरोटिक वॉल्व मालफंक्शन इज हियर्ड एज मर्मर। यदि किसी पर्सन के अंदर एरोटिक वॉल्व मालफंक्शन है, प्रॉपर एरोटिक वाल्व की फंक्शनिंग नहीं है, तो उससे जनरेट होने वाला साउंड मर्मर साउंड कहलाएगा। इंपॉर्टेंट, troponin I level can be detectable 1 hour after myocardial injury। यदि किसी पर्सन के अंदर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ है, हार्ट अटैक आया है, तो हार्ट अटैक आने के 1 घंटे बाद आप उसके ब्लड में ट्रोपोनिन आई को डिटेक्ट कर सकते हैं। और ट्रोपोनिन आई हार्ट के लिए बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है। ट्रोपोनिन आई की प्रेजेंस यदि ब्लड में है तो आप कह सकते हैं कि पर्सन को मायोकार्डियल इंजरी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज आइसोएंजाइम कैन बी यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ कार्डियक इंजरी। जिस प्रकार से हम मायोकार्डियल इंजरी को पता करने के लिए ट्रोपोनिन आई का यूज करते हैं, उसी प्रकार से लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज आइसोएंजाइम का भी उपयोग कार्डियक इंजरी को पता लगाने में किया जा सकता है। सिस्टमिक हाइपरटेंशन और इंक्रीज्ड एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कैन कॉज फोर्थ हार्ट साउंड। सिस्टमिक हाइपरटेंशन या इंक्रीज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के कारण फोर्थ हार्ट साउंड जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट पंप्स ब्लड टू द एरोटा। हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला हिस्सा है
मोस्ट मस्कुलर पार्ट होता है और इसी के कॉन्ट्रैक्शन के कारण ब्लड एरोटा में आता है और एरोटा इसे फिर पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। नेक्स्ट पॉइंट, anterior wall myocardial infarction can cause decreased left ventricular function। यदि किसी पर्सन में मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ है, इंफ्रैक्शन का मतलब होता है डेथ ऑफ सेल, किसी भी कोशिका की डेथ होना इंफ्रैक्शन कहलाता है। और ये सेल डेथ मायोकार्डियम लेयर ऑफ हार्ट में हो तो इसे हम मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की मोस्ट कॉमन साइट एंटीरियर वॉल ही मानी जाती है। यदि किसी पर्सन के हार्ट के एंटीरियर वॉल में मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या मायोकार्डियम सेल डेथ होती है तो इसके कारण लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन प्रभावित हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर fluid accumulation in interstitial and alveolar space in lungs and causes crackles। इस वीडियो से पहले हमने एम्स नॉर्सेट प्रिपरेशन में एक एमसीक्यू अपलोड किया है, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में, उसे आप जाकर देखिएगा। उसमें हमने लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर और एक्यूमुलेशन ऑफ द एबनॉर्मल फ्लूइड इन द लंग्स को एक्सप्लेन किया है। आइए शॉर्ट में एक बार फिर से बता देते हैं। यदि किसी पर्सन के अंदर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है, यानी पर्सन का लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, उसके फेफड़ों के लंग्स के इंटरस्टिशियल स्पेस में, एल्वुलर स्पेस में फ्लूइड डिपॉजिट हो जाता है, ब्लड एक्यूमुलेट होने लगता है और इसके कारण अस्कल्टेट करने पर हमें क्रैकल साउंड सुनाई देते हैं। याद रखिएगा, हार्ट फेलियर का मतलब है हार्ट का बॉडी की आवश्यकता के अनुसार ब्लड पहुंचाने में अक्षम होना। यदि डिमांड के अकॉर्डिंग हार्ट बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग बॉडी को ब्लड नहीं दे पा रहा है तो यहां पर हम कह सकते हैं हार्ट फेल हो रहा है। तो इसी कंडीशन में यदि लेफ्ट साइड में दिक्कत आती है तो लेफ्ट हार्ट फेलियर कहलाएगा, राइट हार्ट की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर कहलाएगा। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में हमेशा याद रखिएगा, जो भी पेशेंट को सिम्टम होंगे ज्यादातर लंग्स से रिलेटेड होंगे। लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में जितने भी सिम्टम्स आएंगे मोस्टली लंग्स से रिलेटेड होंगे, चाहे पर्सन को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो या फिर पर्सन को और किसी तरह की लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट पॉइंट, पल्मोनिक एंड ट्राइकस्पिड वॉल malfunction causes राइट साइडेड हार्ट फेलियर। यदि किसी पर्सन के पल्मोनिक और ट्राइकस्पिड वॉल्व माल फंक्शन कर रहे हैं, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके कारण पर्सन को राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, arrhythmias is most common complication of myocardial infarction। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की स्थिति में arrhythmias मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार नर्सिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने पर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है। तो आपको बताना है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की कंडीशन में ऑक्सीजन की कम सप्लाई के कारण मायोकार्डियम लेयर के अंदर एबनॉर्मल रिदम्स जनरेट होती हैं, जिसे हम अरिथमियाज कहते हैं। और यही अरिथमियाज ही मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। इसके साथ ही एक चीज और पूछी जा सकती है, सेकेंड कॉम्प्लिकेशन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की कंडीशन में क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे हार्ट फेलियर। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ, पहला कॉम्प्लिकेशन होगा
पेरिकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम। हमने अभी आपको बताया था पेरिकार्डियम एक सैक लाइक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है जो कि हार्ट को घेर कर रखती है, पैक करके रखती है। यदि इसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाए तो इस कंडीशन को हम पेरिकार्डाइटिस के नाम से जानते हैं और इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। लेकिन मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के बाद पेरिकार्डाइटिस कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो में हमने कोशिश की है नॉर्सेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोस रेगुलरली देखने के लिए, इनका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।